बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अज़रा ने सफ़िया का इस्तेमाल करके बड़ी होशियारी का मुजाहिरा किया कि चाय के साथ मोबाइल ट्रे के नीचे छुपाकर भेजा ताकि रिकॉर्डिंग कर सके फुप्पो बेगम और इनकी लाडली की। अब सफ़िया जिस तरह डरते डरते कांपते कांपते ये लेकर गई थी, इसे देखते ही अंदाज़ा हो गया होगा सायरा को कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए तो जब सफ़िया मोबाइल और ट्रे लेकर वापस आती है तो अज़रा पहले से ही अस्मा और फरहद को अपने कमरे में बिठा कर बैठी है कि आज तुम दोनों को फुप्पो बेगम और सायरा की असलियत बताऊंगी कि वो है क्या चीज़, कौन कौन सी साजिशें और प्लानिंगें करती हैं हमारे खिलाफ। अस्मा पूछती है कि आखिर आप क्या दिखाना चाहती हैं हमें। ऐसे में वो ट्रे के नीचे से मोबाइल निकालती है। ये देखकर अस्मा हैरान, अज़रा भाभी ये क्या किया आपने, ये तो बहुत गलत बात है, फुप्पो की बातें रिकॉर्ड कर ली, आप इस हद तक कैसे जा सकती हैं। जिस पर अज़रा खुद रिकॉर्डिंग सुने बगैर इनके सामने बढ़ के मारती है, अब सबूत के साथ ही बात होगी तुम दोनों से, तुम दोनों को भी तो पता चले कि वो दोनों हमारे बारे में क्या ख्यालात रखती हैं। लेकिन अज़रा रिकॉर्डिंग सुनती है तो इसमें फुप्पो और सायरा इस घर के भले के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं आपस में। मैं तो बस चाहती हूँ सब मिलकर हंसी खुशी रहें। ऐसे में सायरा भी अपनी माँ से कहती, बस अम्मी मैं भी कहती हूँ मेरी वजह से किसी को अजियत तकलीफ़ ना पहुँचे। अस्मा का हाथ बटाती हूँ बग़ैर किसी लालच के, वरना कौन ख्वार होता है इस तरह सारा दिन। वो ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करती हैं कि अज़रा हैरान परेशान रह जाती है, ये सब क्या है। वहीं अस्मा और फरहद अज़रा भाभी से कहती हैं कि इसमें तो कोई साजिश वाली बात नहीं कर रही, बल्कि वो तो हमारे भले की बातें कर रही हैं। ऐसे में अज़रा परेशान हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता कि ये दोनों हमारे भले का सोचें, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अस्मा और फरहद तो उठकर वहाँ से चली जाती हैं कि अज़रा भाभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अज़रा परेशान होकर अपनी माँ को फ़ोन करती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, या तो ये सफ़िया इसने मुझे धोखा दिया है या फिर उस चालाक बुढ़िया को पता चल गया था कि मोबाइल ट्रे के नीचे है, इसीलिए तो वो ऐसी मीठी मीठी बातें कर रही थी। ऐसे में अज़रा की माँ कहती है कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, कभी ना कभी तो फंसेगा ना। अब अज़रा छत पर खड़ी अपनी माँ से ये बातें कर रही थी, इन औरतों ने तो हमारे घर में अपने पंजे गाड़ लिए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे इन चालाक औरतों की मक्कारी घर वालों के सामने लेकर आऊँ। आज अच्छा मौका था, उल्टा मैं फरहद और अस्मा के सामने शर्मिंदा हो गई। ऐसे में सायरा इसके पीछे छत पर आती है और इसे ताना देती है, शिकार करने के लिए पंजों से ज़्यादा नज़रें तेज़ होनी चाहिए, समझी या नहीं। वो अज़रा की आंखों में आंखें डालकर इसे चैलेंज करती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे खिलाफ कोई साजिश करोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। और तब अज़रा को समझ आती है कि ये दोनों मोबाइल के बारे में जानती थीं, इसीलिए अगले ही दिन सफ़िया को बुलाकर अज़रा इसकी क्लास लेती है कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी, उन दोनों के साथ होना। जिस पर सफ़िया कानों को हाथ लगाती है, कसमें खाती है, बेबी जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बस ट्रे रख कर वहाँ से आ गई थी, मुझे लगता है मेरे हाथ कांप रहे थे ना तो इन्हें पता चल गया होगा। जिस पर अज़रा गुस्सा करती है, तुझे मैंने कहा था कि घबराना नहीं, तेरी घबराहट देखकर वो समझ गई सारा प्लान ख़राब हो गया। इधर फुप्पो अज़रा का ध्यान अपने ऊपर से हटाने के लिए इसके लिए एक और मुसीबत खड़ी करना चाहती हैं कि वो अपनी ही उलझनों में उलझ कर रह जाए। वो खाने की टेबल पर जमाल से कहती हैं कि बेटा आज फिर एक पार्सल वाला आया था। अब यहाँ पर अंबर मुंह नीचे किए शर्मिंदा हो रही थी कि कहीं बाबा को कुछ पता तो नहीं चल गया, लेकिन फुप्पो बेगम इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं। वो जमाल को कमरे में बुलाती हैं और इसे अपने सामने बिठा कर कहती हैं कि मैं तो कहती हूँ कि बच्ची हाथ से निकली जा रही है, इसको संभाल लो। मैं तो कहती हूँ बस चुपचाप अपना फ़र्ज़ अदा करो। और जमाल के कान में ये बात डाल देती है कि इतनी छोटी सी बच्ची की शादी करो और इसे घर से रुखसत करो। और जमाल यही बात आकर अज़रा पर चिल्लाएगा, तुम्हारी वजह से अंबर हाथ से निकल गई, मैं तो कहता हूँ बहुत पढ़ लिया, रिश्ता ढूंढो इसका और शादी करो इसकी। ऐसे में अज़रा तो चीख पड़ती है, तुम्हारा दिमाग ठीक है, अंबर अभी सिर्फ मैट्रिक में है, बच्ची है, और तुम कह रहे हो कि मैं शादी करूँ इसकी। ये ख्याल भी तुम्हारे जहन में कैसे आया, ये भी फुप्पो बेगम ने तुम्हारे दिमाग में डाला होगा। इनसे कहो कि पहले अपनी पोती की शादी करें, अंबर से कई साल बड़ी है, चूची बनी फिरती है। खैर मुझे तो पहले ही पता था कि अज़रा का प्लान फ्लॉप होने वाला है। ऐसा घटिया सा प्लान इन जैसी औरतों पर काम नहीं करने वाला, इनके लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा अज़रा को, वरना तो इनकी हकीकत 101 साथ के बाद भी सामने नहीं आने वाली और अज़रा यूं ही टकरे मारती फिरेगी।